नमस्कार। मैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार गावण 20 मिनट चैनल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे देखा जाए तो भारतीय फिल्मों में अलग अलग विषयों पर फिल्में बनी। वैसे उन दिनों देशभक्ति पर फिल्में बहुत चली, पारिवारिक फिल्में भी बहुत आई, लेकिन धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक फिल्मों ने भी अपना एक अलग स्थान निर्माण किया। और इन धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक फिल्मों को जीवन दान दिया या उनमें संजीवनी प्राप्त की एक ही व्यक्ति की वजह से, जो व्यक्ति है संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी यानी श्रीनाथ त्रिपाठी। 14 मार्च आज एस.एन. त्रिपाठी जी का जन्मदिन। इस शुभ अवसर पर अविस्मरणीय की ओर से हम एक संगीत भरा तोहफा उन्हें पेश कर रहे हैं, उनकी याद में पेश कर रहे हैं। वैसे तो एस.एन. त्रिपाठी जी का खानदान या घराना बहुत ही सुशिक्षित था। उनके नाना जी भी बनारस में एक विद्यापीठ के, संस्कृत विद्यापीठ के प्राचार्य थे। उनके पितामह भी एक सरकारी विद्यापीठ में ही प्राचार्य थे। इसलिए उनका शिक्षण, एजुकेशन, वो साइंस ग्रेजुएट हो सके, बीएससी उन्होंने प्राप्त की, लेकिन संगीत में बहुत उन्हें लगाव था। इसलिए मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक लखनऊ में उन्होंने प्रवेश लिया और संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इस कॉलेज का जब पदवीदान समारोह था, तब इत्तेफाक से उन दिनों के बॉम्बे टॉकीज़ के निर्माता हिमांशु रॉय उपस्थित थे और उस कार्यक्रम में कुछ विद्यार्थियों ने अपना परफॉर्मेंस पेश किया। स्टेज पर एक परफॉर्मेंस पेश किया। उसमें 2 विद्यार्थियों को चुना गया बॉम्बे टॉकीज़ के लिए। एक विद्यार्थिनी थी सरस्वती देवी यानी ओम जी खुर्शीद, जो भारतीय संगीत में, भारतीय फिल्म संगीत में पहली महिला संगीतकार बनी, और दूसरे हमारे एस.एन. त्रिपाठी जी। उन दोनों को चुना गया और बॉम्बे टॉकीज़ में उनको प्रशिक्षण दिया गया। कुछ दिनों के बाद में सरस्वती देवी ने अपनी पहली फिल्म को म्यूज़िक दिया और उसमें संगीत सहायक के रूप में एस.एन. त्रिपाठी जी ने बड़ा योगदान दिया। कुछ सालों बाद एस.एन. त्रिपाठी जी को भी एक निर्माता धीरूभाई देसाई, उन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए बुक किया और वो फिल्म थी चंदन। उस फिल्म में एस.एन. त्रिपाठी जी ने बढ़िया संगीत दिया और राजकुमारी जी के 2 गाने भी पॉपुलर हुए। उसके बाद में कुछ फिल्में की, लेकिन वो इतनी सफल नहीं रही। लेकिन 2-3 सालों के बाद में एस.एन. त्रिपाठी जी ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया, उसमें कथा भी लिखी, पटकथा भी लिखी, संवाद भी लिखे, सब कुछ एस.एन. त्रिपाठी जी ने किया। उस फिल्म का नाम था राम भक्त हनुमान, और उनकी हनुमान की भूमिका इतनी पॉपुलर हुई कि उनसे बाद में 4-5 फिल्मों में उन्होंने हनुमान का रोल किया। उसके बाद में अभिमन्यु, वीर घटोत्कच जैसी फिल्में भी उनको संगीत दिया। वालिया ब्रदर्स ने भी उनको इनकरेज किया। बाद में अली बाबा 40 और अलाउद्दीन जादुई चिराग में भी उन्होंने संगीत दिया और वो पॉपुलर हो गए। लेकिन उसके बाद में इन सभी फिल्मों को संगीत देते हुए उनकी वेवलेंथ मैच हुई गीतकार भरत व्यास जी से। एक फिल्म आई थी 1959 में, रानी रूपमती। आइए सुनते हैं उस फिल्म का एक गीत, जिसमें मुकेश जी ने अपना दर्दभरी आवाज़ वो गीत पेश किया था, आ लौट के आजा मेरे मीत। आज इसे पेश कर रहे हैं हमारे पार्श्व गायक श्रीकांत कुलकर्णी जी। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत।
बरसे नयन देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। एक पल है हंसना एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। वैसे तो एस एन त्रिपाठी जी को ए ग्रेड फिल्मों का मौका बहुत कम मिला। उन दिनों नौशाह, शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन ए ग्रेड फिल्मों का संगीत दे रहे थे, लेकिन बी और सी ग्रेड के फिल्मों को जीवन दान दिया एस एन त्रिपाठी जी ने। और अचरज की बात यह है कि उन दिनों सबसे पॉपुलर शो था रेडियो पर बिना का गीतमाला। बिना गीतमाला पर नौशाह, शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन, हेमंत कुमार जी के गाने अव्वल नंबर पर आते थे। लेकिन एक साल 1957 में एस एन त्रिपाठी जी ने अपना कमाल दिखाया और उनका गीत, फिल्म जन्म जन्म के फेरे का गीत जरा सामने तो आओ चलिए, 1 नंबर पर आया बिना का गीतमाला में। तो सुनते हैं ज़रा सामने तो आओ चलिए। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रमोद तलवड़ेकर जी और पल्लवी केड़कर जी। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए। हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना सो सकता। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए। प्रेम की है ये
जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है, जरा सामने तो आओ चलिए। उन दिनों रागदारी पर आधारित कुछ फिल्में बनी। 1952 में बैजू बावरा बनी, जिसमें नौशाद जी ने अपना कमाल दिखाया। बाद में 1955-56 में बसंत बहार, जिसमें शंकर जयकिशन ने अपना कमाल दिखाया। और बाद में एक फिल्म आई जिसमें 14 गाने थे अलग अलग राग पर आधारित, और जिसका संगीत दिया था S.N. त्रिपाठी जी ने। वो फिल्म थी संगीत सम्राट तानसेन। संगीत सम्राट तानसेन ने बहुत सारे गाने हैं। लता महेंद्र कपूर जी का बदली बदली दुनिया है मेरी, कमल बारोट महेंद्र कपूर जी का गाना था वो हे नटराज, गंगाधर शंभू, मन्ना डे साहब के भी गाने थे। तो इस फिल्म का एक मुकेश जी का गाया हुआ गीत पेश करते हैं, झूमती चली हवा, जिसे पेश कर रहे हैं पार्श्व गायक श्रीकांत कुलकर्णी जी। झूमती चली हवा, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। हो गई है मंजिलें, मिट गए हैं रास्ते, हो गई है मंजिलें, मिट गए हैं रास्ते, गर्दिशें ही गर्दिशें अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते, और ऐसे में मुझे फिर बुला गया कोई झूमती चली हवा। चुप है चांद चांदनी, चुप ये आसमान है, चुप है चांद चांदनी, चुप ये आसमान है, मीठी मीठी नींद में सो रहा जहान है, सो रहा जहान है। आज आधी रात को फिर जगा गया कोई झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। याद आ गया कोई, याद आ गया कोई। ऐसा सफ़र उनका चलता ही रहा S.N. त्रिपाठी जी का। अलग अलग फिल्मों में उन्होंने बहुत सारे रोल किए, यानी अभिनय भी किया, गीत लिखे, संवाद लिखे, कथाएं लिखी, पटकथाएं लिखी। और एक ऐसी फिल्म आई
जिसका नाम था हातिम ताई। और इस फिल्म में रफ़ी साहब ने कुछ अलग ढंग से गाने गाए हैं। ऐसा कहते हैं कि इस फिल्म का एक शो देखने के लिए हैदराबाद के निज़ाम आए थे और वो गीत सुनते ही, एक गीत सुनते ही उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये गीत फिर से सुनाया जाए, तो उनके लिए ये गीत पूरी फिल्म रिवाइंड की और वो गीत पेश किया गया 2 बार ने 12 बार ये गीत पेश करने का मौका मिला और वो गीत था परवरदिगारे आलम। तो प्रस्तुत है परवरदिगारे आलम, जिसे पेश कर रहे हैं प्रमोद तवड़ेकर जी। परवरदिगारे आलम तेरा ही है सारा, तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा। परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा। परवरदिगारे आलम नूह का सफीना तूने तूफान से बचाया, दुनिया में तू हमेशा बंदों के काम आया। मांगे खलील में जब तुझसे दुआ खुदाया, आतिश को तूने फौरन एक गुलसिता बनाया। हर इल्तिजा ने तेरी रहमत को है उभारा। परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा। परवरदिगारे आलम यूनुस को तूने मछली के पेट से निकाला, तूने ही मुश्किलों में अय्यूब को संभाला। इलियास पर करम का तूने किया उजाला, है दो जहां में या रब तेरा ही बोलबाला। तूने सदा इलाही बिगड़ी को है सवारा। परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा। परवरदिगारे आलम यूसुफ को तूने मौला दी कैद से रिहाई, याकूब को दोबारा शक्ले पिसर दिखाई। बहती हुई नदी में मूसा की राह बनाई, तूने सलीब पर भी ईसा की जान बचाई। दाता तेरे करम का कोई नहीं किनारा। परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा। तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा। परवरदिगारे आलम। वैसे तो एस एन त्रिपाठी जी ने अपने म्यूज़िक करियर में 100 से भी ज़्यादा फिल्मों को संगीत दिया। उन 45 साल की उनकी म्यूज़िक करियर में उन्होंने ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक फिल्मों को ही संगीत दिया। उनकी आखिरी फिल्म थी महासती अनुसया 1985 में आई हुई, लेकिन उसके बाद में 1988 में 28 मार्च 1988 में उनका देहांत हुआ। लेकिन फिल्म संगीत के इतिहास में जब भी राम भक्त हनुमान जैसी फिल्में, धार्मिक फिल्में का जिक्र किया जाएगा, जब भी
ऐतिहासिक फिल्में जैसे रानी रूपमती, महाराणा प्रताप का जिक्र किया जाएगा, या पौराणिक अलग अलग ढंग की फिल्में या स्टंट फिल्मों का भी जिक्र किया जाएगा, तभी एस.एन. त्रिपाठी जी के संगीत के सुर, सप्त सुर हमारे आसपास ज़रूर मंडराएंगे। एक वायु वेग से, एक पवन वेग से वो यादें हमारे आसपास मंडराती रहेगी। पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है काम कोई खिलवाड़ का, देना जवाब वहाँ शेरों की दहाड़ का। घड़ियाँ तूफान की है, तेरे इम्तिहान की है, घड़ियाँ तूफान की है, तेरे इम्तिहान की है, रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, झक्की छुड़ा देना तू दुश्मनों की चाल के, उनकी छाती पे चढ़ना पाँव को उछाल के, लाना सुहाग मेरा वापस तू संभाल के। तेरे इतिहास में अक्षर होंगे गुलाल के, चेतक महान है तू, बिजली का बाण है तू, चेतक महान है तू, बिजली का बाण है तू, रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड जो मैंने पेश किया है वो आप तक, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि आज की जनरेशन को शंकर जयकिशन, नौशाद मालूम है, कुछ तो मालूम है, लेकिन एस.एन. त्रिपाठी जैसे संगीतकार जो कायम अंधेरे में ही रहे, उन्होंने सिर्फ बी और सी ग्रेड के फिल्में की, लेकिन उनका संगीत आज भी अमर है। ये उनकी यादें आज की जनरेशन तक पहुंचनी चाहिए। जो जभी ऐतिहासिक, पौराणिक और फिल्मों का जिक्र किया जाएगा, तब तक एस.एन. त्रिपाठी का नाम अमर रहेगा। मुझे उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मुझे अविस्मरणीय चैनल को इस प्रकार की यादें दोहराने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।